तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता ही है कि ओपन मेरिट की प्रोसेस चल रही, तो ऐसे में आप अपना कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं ऑफर लेटर से संबंधित कुछ। और मेरिट आज आएगी शाम तक, कैसे आएगी और कैसे कितने परसेंटेज तक एडमिशन होगा और आगे आपको क्या करना है, और ये मेरिट ऑफलाइन आएगी या ऑनलाइन, तो सब बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से लेटेस्ट अपडेट आती है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको सही नॉलेज मिलती है, यानी कि व्यूज़ और सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो चलिए कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आप इस इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, यानी कि आप कुछ भी फॉलो करना चाहते हैं या कुछ भी स्पेशल बात पूछना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर आ जाइए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑफर लेटर से कितने कॉलेज में जमा हुए हैं। दोस्तों वैसे कि अगर मैं बात बताऊं, मैं कल 3 कॉलेज में गया, और वहाँ की अगर मैं कंडीशन देखना चाहूँ ना, तो भाई बहुत बुरी कंडीशन है। यहाँ तक कि अगर मैं तो बात करना चाहूँगा कि बहुत बुरा हाल होने वाला है, इतना कि फर्स्ट और सेकंड में नहीं हुआ होगा जितना कि इसमें एक तरीके से एडमिशन का इतनी भीड़ भाड़ वाला एडमिशन होने वाले हैं ये, क्योंकि इसमें टाइम भी कम है। और जितने फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में आए थे ना, उससे कई गुना, यानी कि कम से कम 4 गुना कल कॉलेजों में भीड़ मिलेगी, यानी कि 3 दिन। इसमें टाइम भी कम है और उनसे पहली और दूसरी से बहुत ज़्यादा एडमिशन है। बट होंगे वो एडमिशन या नहीं होंगे, वो तो आज की मेरिट पे डिपेंड कर देगा। तो अभी बात तो भाई मैंने कुछ वीडियो भी देखी थी कल यूट्यूब पर, जो भाई बता रहा था, तो भाई ऐसा नहीं है। ये उसमें पॉइंट में बताया गया था कि जो जिसका ऑफर लेटर पहले जमा हुआ है उसको पहले स्थान दे। भाई ऐसा नहीं है। हर सीट पर, यानी कि यूनिवर्सिटी की हर सीट पर हर बंदे का अधिकार है, जो कि 80% तक नंबर है जिसके, और वो उसने ना पहले में लिया था ना सेकंड मेरिट लिस्ट में लिया, और यहाँ तक कि तीसरे दिन भी लास्ट टाइम ऑफर लेटर जमा किया है, उसको भी भाई प्रथम वरीयता दी जाएगी, क्योंकि परसेंटेज देखती है यूनिवर्सिटी, फर्स्ट और लास्ट नहीं देखती आप किस टाइम गए हो। अगर ऐसे होता ना कि जो पहले आया वो पहले मिलेगी उसे सीट, तो भाई पहले दिन ही इतने ऑफर लेटर जमा हो चुके थे कि भाई साहब अगर उनको एडमिशन देते ना, तो सीटें भरने के बाद भी कम से कम 2 गुने बच्चे बच जाते। तो भाई ऐसा नहीं है। जो रूल है वो रूल ये है कि मेरिट के अकॉर्डिंग और आरक्षण के अकॉर्डिंग वरीयता दी जाएगी स्टूडेंट को, चाहे तू पहले आ जाओ और चाहे बाद में आ जाओ। और जिस तरीके से मैं कल कॉलेज गया था और जो वहाँ का हिसाब देखा मैंने, भाई साहब कम से कम 5-6 गुना, अगर 50 सीटें हैं ना, तो लगभग कम से कम 200-300 ऑफर लेटर जमा हो चुके हैं, एक कक्षा के बता रहा हूँ मैं। और यहाँ तक कि इतनी सीटें खाली हैं, फिर भी ऐसे हो रखा है। लेकिन उसमें एक फैक्ट्स भी है दोस्तों, जैसे कि मेरा है, मैंने 3 कॉलेज तो डाल रखे हैं, तो मैंने तीनों में ऑफर लेटर जमा किया है। अब आप देख सकते हो कि मेरा एक बंदे की सीट के लिए 3 कॉलेजों में अलग अलग ऑफर लेटर जमा हो रखे हैं। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि कॉलेजों में 4-4 गुना हो रहे हैं, बल्कि 1 गुना तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि मेरा ऑफर लेटर तो 3 कॉलेजों में जा रहा है। तो इसमें एक फैक्ट्स ये भी है, तो उस हिसाब से मैं बता दूं। लेकिन ये मेरा क्लियर करने की बात यह थी कि पहले आओ पहले पाओ, वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो कभी कहीं पर भी ऐसा नहीं अभी तक आई अपडेट कोई, और ये होगी भी नहीं, क्योंकि भाई आदमी की 100 प्रॉब्लम होती है। कोई पहले 2 दिन नहीं आ पा रहा है, लास्ट वाले दिन तो वो जा गई, और उसके परसेंटेज है 85, वो पहली में मनपसंद कॉलेज के कारण नहीं ले पाया, दूसरी में उसको स्थान नहीं दिया गया, तो वो ओपन में जमा कर रहा है, तो भाई परसेंटेज तो उसकी 85 है ना। ये तो फैक्ट्स आप क्लियर कर लो कि पहले आओ पहले पाओ, ये रूल इज नॉट फॉलो। अब बात करते हैं दूसरों की कॉलेजों का, भाई क्या हाल है। जैसे कि मैं कल देखने गया था, तो भाई मैं कल 3 कॉलेजों में घूमा, उनका हाल ये है कि अगर 80 सीटें हैं तो लगभग भाई 200 के लगभग ऑफर लेटर जमा हो रहे हैं। और मैं तो भाई ये बात बताऊँ आपको कि पहले से और दूसरी से भी शायद मेरिट इस बार वही मेरिट का हिसाब होने वाला होगा, क्योंकि एक अपडेट भी आई थी कि भाई जब इतने ऑफर लेटर जमा हो रहे हैं तो मेरिट का तो ध्यान विशेषली रखा ही जाएगा। और क्योंकि कॉलेज, ये बात तो मैं आपको कंफर्म कराना चाहता हूँ कि ये मेरिट लिस्ट
ओनली ऑन कॉलेज ही लगाने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को ये डाटा अभी नहीं जाएगा। यूनिवर्सिटी को डाटा जाएगा बाद में जब एडमिशन हो जाएंगे, यानी 4 तारीख को शाम को डाटा ट्रांसफ़र किया जाएगा यूनिवर्सिटी को कि इतने एडमिशन हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट और भी आई थी, आपने पढ़ा भी होगा कि यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज जो एडमिशन करेगा वो एक तरीके से अस्थायी एडमिशन होंगे, मतलब वो कन्फर्म एडमिशन नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनके एडमिशन हो चुके हैं उनके पास एडमिशन कंफर्म होने के बाद एक मैसेज आता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। अभी अगर आप 2 से 4 के बीच जब भी एडमिशन कराओगे, 2 से 4 से तारीख के बीच, तो आपके पास वो मैसेज नहीं आने का। ये मतलब एक अपडेट भी आई थी कि अभी तक जो कॉलेज 3 दिन एडमिशन करेगा ये अस्थायी एडमिशन होंगे। उनको वेरीफाई करने के बाद कॉलेज कंफर्म बताएगा, आपको वो मैसेज आ जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप कल एडमिशन कराते हो तो वो एक तरीके से टेम्परेरी एडमिशन होगा। एडमिशन तो होगा वो, बट आपका यूनिवर्सिटी के पास जाने है ना नाम, जो कि कल नहीं जाएंगे, लगातार मतलब 3 दिन के जाएंगे। और 3 दिन के क्या हो सकता है, कॉलेज ऐसा करे कि 1 बाय 1 भेजे कि आज एडमिशन हुए, पूरे दिन शाम को डाटा ट्रांसफ़र कर दे यूनिवर्सिटी को, फिर यूनिवर्सिटी उन्हें कंफर्म करके अगले दिन ही आपको या उसी टाइम सेम टाइम जैसे भी करे मैसेज कर देगा। लेकिन जो कॉलेज एडमिशन लेगा वो टेम्परेरी होंगे, कंफर्म उनको यूनिवर्सिटी करना है। ये था दूसरा पॉइंट कि क्लियर हो जाएगा। अब जैसे तीसरा पॉइंट है कि जो आज मेरिट लिस्ट आएगी वो ऑफलाइन आएगी या ऑनलाइन आएगी। तो भाई मैं बता दूं, ये कॉलेज की सब काम कॉलेज का हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी आपको मेरिट लिस्ट, क्योंकि सेपरेट कॉलेजों में ऑफर लेटर जमा कर रखा है। और यूनिवर्सिटी की साइट मतलब वैसे ही बहुत मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं करती यूनिवर्सिटी, मतलब एक तरीके से कचरा समझ लो कि इतने इसका भी आ रहा उसका भी आ रहा, तो ऐसे यूनिवर्सिटी नहीं करती। तो क्या होगा कि जो कॉलेजों की एक साइट होती है, जैसे आप किसी भी कॉलेज की ले लो, उसका नाम डालना उस गूगल पे तो उसकी साइट आ जाएगी, वहाँ पर ये मेरिट लिस्ट अपलोड करी जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो अपने घर ही कॉलेज की मेन वेबसाइट पे। अब बात करता हूँ कॉलेज की, अगर एक मेन साइट को भी इग्नोर करो, नहीं कर पा रहे हो, तो कॉलेजों के बाहर ये नोटिस बोर्ड पर ये जारी कर दी जाएगी। तो भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितनी सीटें थी लगभग 50-60% सीटें खाली थी, यानी कि 50-60% सीटें खाली थी। ये बात कर रहा हूँ मैं ओनली गवर्नमेंट कॉलेज की। मैनेजमेंट कॉलेज की बात करूँ तो लगभग 20% की सीटें, 20-30% सीटें ही भरी है, लेकिन नहीं तो 70% सीटें खाली है। अब बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज की ओर, सब बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज की ओर भाग रहे हैं। अब एक सिचुएशन देखो गवर्नमेंट कॉलेज की, तो लगभग 60% सीटें खाली थी, मतलब जो कॉलेज में बची हुई थी। अब उन पे बात बताऊंगा आपको किस तरीके से स्थान मिलने वाला है उनमें, जो आपने ऑफर लेटर जमा करे उसके अकॉर्डिंग। भाई साहब कम से कम 10% सीटें थे वे बंदे ले लेंगे जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया था, बट उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। और उनकी परसेंटेज देखोगे ना आप, 80-85 इस तरीके से है, 80-85 के लगभग, मतलब बहुत से बच्चों की जो एडमिशन नहीं लिया मनपसंद कॉलेज के। आपकी 10% सीटें तो वे बंदे ले ही लेंगे, बची 30% सीटें। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, जो 30% सीटें हैं उसमें से 20% सीटों का एडमिशन होगा ये ऑफर लेटर के द्वारा, यानी ओपन मेरिट जो लगेगी ना उसमें से 20% का ये एडमिशन होगा। पूरी सीटें कॉलेज नहीं भरेगा, चाहे गवर्नमेंट की बात कर लो, और मैनेजमेंट का तो कतई अभी कुछ कह ही नहीं सकते। तो 10% सीटें तब भी बचाएगा कॉलेज, हर कॉलेज बचाएगा। अब बात करता हूँ ये सीटें कब भरी जाएंगी। अब दोस्तों ओपन मेरिट 2 आने के चांसेस हैं, तो यानी कि आ भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चांस लग रहा है ऐसे। और बात करता हूँ ओपन मेरिट लिस्ट 2, मतलब अगर ऑफर लेटर की बात करूँ तो ऑफर लेटर तो उन सीटों से कई गुना जमा हो रखे हैं। तो बात करता हूँ मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, भाई एक उनकी सीमा होती है, वे उससे नीचे कभी भी नहीं जाते। तो फिर चाहे सीटें बचो और सीटें ना बचे, क्योंकि आपने देखा होगा सीट तो खाली रहती ही रहती है, आए साल कुछ सीटें खाली रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज भाई उन्हीं बच्चों को लेता है जो मतलब ठीक ठाक से, मतलब अंक की बात कर रहा हूँ, ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ये नहीं है कि उनके यहाँ सीटें खाली बच रही है कि आजा भाई 40% वाला 50% वाला भी आजा, हमारे यहाँ सीटें खाली ना। भाई गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे नहीं करता, चाहे उसके भले ही सीटें खाली रह जाए। तो लगभग 20% सीटें इसमें बच जाए, मतलब भर जाएंगी ऑफर लेटर से, और फिर भी 10% खाली रह ही जाएंगी, क्योंकि पता है कि 5 से 12 के बीच रजिस्ट्रेशन, मतलब जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो फिर से खुलने वाला है, क्योंकि अभी तक 70,000 तो बिल्कुल नील पड़ी है जिन पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो चुका है।
तो चलिए बात करते हैं, तो भाई ऑफर लेटर में कितने परसेंटेज वालों का नंबर आ सकता है। भाई देखो, अभी तो परसेंटेज का मैं कुछ कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता कि पहले आशा थी कि जब तक ऑफर लेटर जमा नहीं हुए थे इतने, लेकिन भाई उस तरीके को देखते हुए इतने ऑफर लेटर जमा हो कि 4-5 गुना ऑफर लेटर जमा हो चुके हैं। और भाई साहब मेरिट में ना, ये यूनिवर्सिटी तो मेरिट पॉइंट में भी खिसका देती थी, ये तो पॉइंट में खिसकाने का नाम नहीं लेगी। नहीं करना, वैसे सिस्टमेटिकली रैंडमली सेलेक्ट होते हैं बच्चे, ये सिस्टम सेलेक्ट करता है, यानी कंप्यूटर बेस होता है सब। क्या है कि पहले भाई 70-70 वाले, मतलब एक 70-70 वाले एक तरफ कर लो जिनके 70% है, अब 70 से ऊपर वाले भी तो होंगे, तो भाई ऐसे सेलेक्ट करेंगे मतलब कॉलेज कि आज भाई पहले 80 से 85 के बीच में सारे बंदे सेलेक्ट कर लो। मैं एक तरफ कर लिया, उसके बाद देखना कितनी सीटें बची हैं, फिर अगले कर लिए, मतलब 70 से 75 के बीच बंदे जितने इतने परसेंटेज है में आ जाओ। तो भाई ऐसे, और उसके बाद कुछ सीटें बचानी भी होती है कॉलेज को। तो भाई साहब अब आप समझ गए होंगे कि एडमिशन कितनी मतलब मुश्किल से होने वाला है। भाई लगभग जिनके 60 से नीचे हैं ना, तो उनके तो भाई मुश्किल जा सकती है, ये तो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। अब अगर कोई यूट्यूबर आपको बताता है कि भाई 50 का भी होने वाला है, 55 का भी होने वाला है, तो भाई इस झूठ से मतलब अपने दिमाग से निकाल दियो, चाहे भले ही भाई सुनने में बुरा लग रहा हो, बट ये भाई सच्चाई है। अब मैं तुम्हें झूठ तो बता नहीं सकता, क्योंकि फिर भाई बुरा भी लगता है, क्योंकि भाई जो मैंने देखा ना कल कॉलेजों में, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और अपडेट भी बता रहा हूँ आपको। और भाई एक बात और बताना चाहूँ, यूनिवर्सिटी का भी नंबर है, यानी कि अगर कुछ भी डाउट होता है ना तो आप भी कॉल कर लिया करो, क्योंकि मैं भी वहीं से डाउट क्लियर कर लेता हूँ अगर किसी में डाउट होता है यूनिवर्सिटी को फ़ोन करके। तो अभी तक के लिए भाई मैंने यही बताया कि एडमिशन बहुत मुश्किल से होने वाला है। भाई मैं तो ऐसा यही करूँगा कि आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन भाई अभी तक जो सिचुएशन बनी हुई है वो यही बनी हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज में तो 60 से नीचे तो आप चांस भी आशा भी ना करना कि आ जाएगा। तो भाई ऐसे में हो सकता है प्राइवेट कॉलेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो भाई क्योंकि यार मार्क्स तो कम हैं ही, और गवर्नमेंट कॉलेज तो भाई सीटें खाली रख लेगा, लेकिन 60 से नीचे बहुत कम जाता है, क्योंकि अब तो लास्ट मेरिट चल रही है ओपन। भाई इसमें हो सकता है कि मतलब यही रूल फॉलो करे कॉलेज। और दूसरी बात भाई मैंने बता ही दिया कि वो ऑनलाइन आएगी या ऑफलाइन, ये बता दिया मैंने। ऑनलाइन ही आएगी, बट कॉलेजों की वेबसाइट पर आएगी। और जो मैं बात कर रहा हूँ मतलब नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाएगी, वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो। और बात करता हूँ कॉलेजों में, भाई कल भीड़ पता कितनी होगी। भाई वैसे तो सब कंफर्म कर लेंगे कि भाई मेरा मेरिट में नाम आ गया है, चलो मैं एडमिशन ले लूँगा। तो भाई ये बंदे भी कॉलेजों में जाएंगे जिनका नाम नहीं आया है, क्योंकि ऑफलाइन ऑफर लेटर जमा कर रखे हैं उन्होंने, वो देखने ज़रूर जाएंगे कि भाई नाम क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, भाई क्या क्या पता हो ही जा। तो भाई कॉलेजों में कल बहुत भीड़ लगने वाली है। और मैं तो फिर भी आपसे यही कहूँगा कि आप एडमिशन कल ही जाना कराने के लिए, क्योंकि भाई अगर कुछ ओपन मेरिट का नया सिस्टम हुआ, ऑफलाइन हुआ कुछ भी, तो कॉलेज अगर डायरेक्टली फीस लेता है, तो भाई कुछ भी ऐसा हुआ तो कल ही आपको पता चल जाएगा। फिर आप उसे परसों भी एडमिशन जाओगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, कल आपको पता तो चल ही जाएगा। तो भाई मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ, जिनका कल नाम आ जाए वो मतलब पता कर ही लेना जाके, और अपना एडमिशन 2-3 दिन की प्रोसेस में करा लेना, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल होने वाला है इसमें एडमिशन। फर्स्ट में तो यही था कि भाई नाम कंफर्म था, एडमिशन जाके ले लो, बट इसमें तो भाई बहुत झमेले पड़ने वाले हैं। इसलिए आपको मतलब सिक्योर रहना आप, और जिनका भाइयों का नाम आया एडमिशन ले लेना। और भाई जिनका नाम नहीं आया हुआ है तो भाई हो सकता है ओपन 2 आए, या फिर भाई आपको मैनेजमेंट कॉलेज से ही करना पड़े, क्योंकि भाई गवर्नमेंट कॉलेज में तो बहुत बुरा हाल है। कम से कम 5-5 गुना जब ऑफर लेटर जमा हो ही चुके हैं। यार कोई मैनेजमेंट कॉलेज में नहीं जा रहा है, क्योंकि पता है बाद में भी ले सकते हैं। मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट है, बाद में जाके भी ले लोगे आप वहाँ पे। और भाई गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे सब भाग रहे हैं, तो अभी तक गवर्नमेंट कॉलेज मतलब यही एक रास्ता अटका हुआ है, और 60 से नीचे नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए उतना ही। जैसे ही कोई भी नेक्स्ट अपडेट आती है या कुछ भी आपको बताने के लिए बात होगी, तो मैं आज झट से वीडियो बना दूंगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई नेक्स्ट अपडेट के साथ, उस सच अपडेट के साथ जो बिल्कुल सही राइट इन्फॉर्मेशन है, उससे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। तो चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।